ओम गुरुभ्यो नमः। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यूपीएससी, एसएससी या फिर बैंकिंग, रेलवे, आईआईटी, एनआईआईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आईआईएम से लेके मूल मुद्दा ये नहीं है कि कितने वहाँ कॉम्पिटिटिव्स, कितने लाख, कितने हज़ार एग्जामिनेशन देने के लिए आए हैं, या कितने लोग हैं। भीड़ देख के, संख्या देख के बच्चे डर जाते हैं और एक सरल मार्ग ढूंढना चाहते हैं कि इतने भीड़ में से हमें क्यों गुजरना है और शायद मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे हैं, कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स में फंसते हैं, उनको लगता है कि इतने बच्चों के अंदर मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा और मैं अपने समय को बर्बाद करूँगा या फेलियर हो गया तो भाई मेरे कर्म ही नहीं किया, लेकिन फल की आशा में फल के बारे में सोचने लग गए। भगवान हमें केवल कर्म करने का अधिकार दिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल का बारे में छोड़ो ना, जो ड्यूटी में आए हो उसको ठीक करो। लाखों बच्चों में से किसी एक के दिमाग में आईएएस के बारे में सोच आता है, आईपीएस, आईएफएस, आईआईटी, एनआईटी। 100 बच्चे में से 5% या 1%। ग्रामीण क्षेत्र में तो वो भी नहीं, बहुतों को पता नहीं है आईएएस, आईपीएस कुछ है। ग्रामीण क्षेत्र का बात करो तो ये पता नहीं होने वाला 1 लाख छात्र में से किसी एक को पता होगा। पता होने वाला 1 लाख छात्र में से कोई एक इस मार्ग को ढूंढ के निकालता है। ढूंढने वाला किसी एक इस मार्ग में चलता है। चलने वाला 1 लाख में से कोई एक एग्जाम देता है। एग्जाम देने वाला 1 लाख में से कोई एक पाता है। तो क्या पता आप उनमें से हो। और दूसरे का ताम झाम नौटंकी इतना देर पड़ता है, वो कोचिंग में जाता है, ये कोचिंग में जाता है। ऐसा सोच के डरो मत, कॉन्फिडेंस को कम मत करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंस्टीम और सेल्फ मोटिवेशन, ये 3 चीज बड़ा जरूरी चीज, कम होने नहीं देना। तीसरा बिंदु है कोचिंग, ट्यूशन, लाखों रुपये का फीस देखिए किसी सेंटर में, कोर्स, सिलेबस। बड़े बड़े लोग से मैं मिला हूँ जो लोग आईएएस, आईपीएस क्रैक किए, बोलते एनसीईआरटी और ट्रेंडिंग, रीजनिंग, बाकी सब केवल नौटंकी है बच्चों को भगवा बनाने के लिए। तीसरा बिंदु है कि उस विषय में आपका ज्ञान गहरा कितना है, उस विषय को कितना पिए हो, उस विषय का विस्तार कितना है। तो विषय प्रवेश, पॉन्डर ओवर दैट सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप उत्तर दे दोगे। लेकिन अगर
प्रिपरेशन ऐसा नहीं हुआ है, आपके ब्रेन में उतने सारे बल्क ऑफ सब्जेक्ट का थेसिस थ्योरी विषय पूरा ग्लोबली याद नहीं है, मतलब समझे नहीं हो, रट लिए हो, नहीं होगा। ये बड़ा जरूरी है कि सोचो, पकड़ लो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी को पी लिया हूँ, फिर आप एस्ट्रोलॉजी का कैसे भी क्वेश्चन पूछो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के उत्तर दे दूंगा। लेकिन उस विषय को मैं 2-4 पॉइंट पढ़ के ही अपना देखा हूँ, तो कल जब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा हार जाऊंगा। अगर मैं एक योगाचार्य हूँ और योगा को पी लिया हूँ, पतंजलि योग सूत्र घृण्य संहिता से लेके अष्टांग योग सब पी लिया, कहीं से भी पूछो उत्तर मिल जाएगा। अगर मैं एक आयुर्वेद आचार्य हूँ, 42 साल का अनुभव है और मैं पी लिया हूँ, कहीं से भी उत्तर पूछो, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछो, दे दूंगा। ठीक, हर एक, मैं एक को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ, नेचुरोपैथी का सारा पुस्तक पी लिया हूँ, अनुभव है, कोई भी क्वेश्चन पूछो उत्तर दे दूंगा। हमारे ये एक सब्जेक्ट है कि उस विषय में प्रवेश, दूसरा है अभ्यास। और IAS IPS में सबसे ज़्यादा लिखना और ठीक टाइम क्या लिखना और क्या नहीं लिखना और कैसे लिखना, और आपके पास राइटिंग कैपेसिटी कितना है, प्रेजेंटेशन कैपेसिटी कितना है, इतना ही चाहिए। और साइड में मत देखो कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने लड़ाई वाले हैं। मैं एक कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ और सिंस 42 ईयर मेरा कराटे क्लास चलता है। आप जैसे बच्चों को फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग देता हूँ, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, हेल्थ ट्रीटमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, कराटे और मार्शल आर्ट, फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग, फिटनेस। तो दिल्ली तालकोटरा में साउथ एशिया टूर्नामेंट में मैं लड़ने के लिए गया था। उसमें चाइना, नेपाल, भूटान, थाईलैंड वगैरह वगैरह सब, कोई मुआई थाई, कोई कुंफू और कोई सब आए हुए थे। और टूर्नामेंट से पहले बड़ा पॉलिटिक्स चलता है। मास्टर लोग, हम इंडियंस को, या उड़ीसा तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला रहता है, उड़िया लोग, तो उनके सामने दिखाने के लिए फ्रंट बोल्ड, बैक बोल्ड, फ्लाइंग किक, नौटंकी किक, डेंगा किक, भेंगा किक, सारा नौटंकी मार रहे हैं। तो मेरे साथ जो बच्चे गए थे, मैं लीड कर रहा था ग्रुप में, तो उतने में सब कोई डर के मारे, हमारे गुरुजी सारे बच्चों को बोले कि जाओ साइड में बैठो, इनको मत देखो, ये लोग क्या क्या जानता है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या ताड़ा है, क्या क्या मोड़ा है, क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या पलटी किया है, मत देखो। क्योंकि जब तुम टूर्नामेंट में रिंग में उतरोगे, ग्लोव्स पहनोगे, हेलमेट पहनोगे और फाइटिंग में उतरोगे, तो इनका सब फट के बाहर निकलता है। बाहर सब ये सब नौटंकी दिखाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। वो जब रिंग में उतरेंगे और ओरिजिनल पहुंच नाक में लगेगा और दांत निकल के 32 तो बाहर गिरेगा और खून निकलेगा, तो पता चलेगा कि कंपटीशन क्या है, टूर्नामेंट क्या है, फाइटिंग क्या है। बाहर ऐसे ये लोग दिखाएंगे, तुम लोगों को डराने के लिए दिखा रहे हैं, ये सब चाइनीज चाल है, डरो मत, इनको कोई मत देखो, जाओ अपने रूम में बैठो, जब बुलाया जाएगा तो आओगे। और उसके बाद जो धुलाई किया उनका, जो धुलाई किया, आज भी वो मेडल और कप मेरे पास है। इसलिए सामने कितने स्ट्रॉन्ग पावर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके तरफ मत देखो। हम क्या हैं, हमारा क्या प्रिपरेशन हुआ है और उसके लिए हम कितना एफर्ट किए हैं, हम परफेक्ट हैं या नहीं, और उसके लिए हम प्रतिदिन अपने को कितना एडिशन कर रहे हैं सब, और गंदों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना कितना उन्नति कर रहे हैं, कितना फर्निश कर रहे हैं, कितना पॉलिश कर रहे हैं, कितना मालिश कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उत्तरोत्तर क्रमेण उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस एग्जामिनेशन के लिए जिसको फोकस कर रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन,
सामने कौन सा एग्जामिनेशन, IAS, IPS, IPS, UPS, SSC क्या है, गोली मारो। आप जिस लक्ष्य के लिए जाए हो उसके लिए एवरी डे आप क्रम विकास के प्रोसेस में हो या नहीं, और उसके लिए केवल किताब पढ़ना, कोचिंग सेंटर जाना, और कितना क्वांटिटी टाइम दे के पढ़ना, नो क्वालिटी टाइम दे के पढ़ना। 8 घंटा पढ़ते हो और 5 मिनट का पढ़ाई दिमाग में नहीं रहता, समझ नहीं है, रट्टा नहीं, समझ चाहिए। तो उसके लिए किसको प्रिपेयर करना है? ब्रेन को। और याद रखना, 1,00,000 घंटा ट्यूशन, 1,00,000 आवर कोचिंग इज इक्वल टू ओनली 1 आवर सेल्फ क्वालिटी स्टडी है। खुद जब तक पढ़ोगे, और खुद पढ़ने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन का, माइंड का प्रिपरेशन, और वही काम हम लोग कराते हैं। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस तो सब पढ़ा देंगे, लेकिन आपको क्रम विकास करना, आपको तैयारी करना, एक साउंड हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, आपका माइंड एंड ब्रेन को एक प्रकार का निर्माण, आपके अंदर के चक्रों को जागरण, जिससे दूसरा बच्चा बहुत एफर्ट करके जितना समझता है, याद रखता है, पढ़ता है, आप कम एफर्ट करके ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा याद रखोगे, ज़्यादा समझ पाओगे। ये जो ब्रेन प्रिपरेशन है, माइंड प्रिपरेशन है, वो हम लोग शिविर के दौरान कराते हैं। इसी का नाम स्पेशल है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गुरुकुल, जिसका लक्ष्य ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, IAS, IPS हो, SSC, UPSC, क्या क्या नाम देना है दे दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो भिन्न भिन्न नाम है, रूप है, ईश्वर तो एक है। हम क्या है? वो कौन, कितने लाख बच्चे आ रहे हैं, कितने अमीर हैं, कितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में हैं, बनर्जी नगर, चटर्जी नगर से लेके और कहीं भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। मेरे हाथ में कलम रूपक तलवार है, आई एम ए फाइटर, आई एम ए ब्लैक बेल्ट, आई मस्ट फाइट, हु मे कम इन फ्रंट ऑफ मी। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, खेम सिंह करके मेरे लाइफ का जो सबसे कठिन गोरखा रेजिमेंट का था। मेरे को सब बोला इसको नहीं कर सकते। काठगोदाम नैनीताल में फाइट चल रहा था, ग्रुप मैच था, और मेरा गुरुजी रेफरी कर रहे थे, मिसबिहेव कर दिया। तो हम भी थोड़ा टेम्परामेंट वाला आदमी, टेम्पर वाला आदमी, गुस्सा हो गया, लैड डोंट मिसबिहेव माय मास्टर, देख लेंगे, ताड़ देंगे। मतलब मैं भी तैयार, ओपन चैलेंज, उतर गए। 2 दिन टूर्नामेंट बाकी है, सब वहाँ पर है, सब कोई मेरे को डरा रहा है। खेम सिंह है, रेजिमेंट का है, आर्मी वाला है, तुम सिविलियन है, कैसे जीतेगा, हारेगा, ये वो लावा चार्ट देखते हैं। इवन इफ लास्ट में मेरा गुरु खुद आके मना किया, देख तू ब्राह्मण आदमी है, वो क्षेत्र है, प्लॉट उसका अलग है, ये वो ऐसा ऐसा, ब्लैक बेल्ट 6th dan है, तुम ओनली 3rd degree ब्लैक बेल्ट हो, 3rd dan हो, नहीं कर सकते। बोले सर, ब्राह्मण का बच्चा आपका शिष्य चैलेंज कर दिया है, मरेंगे जिएंगे उतरेंगे माइट में जरूर। आज से 30 साल पहले की बात है, उस समय जवान थे, अभी तो बुढ़वा गए। एक पॉजिटिव वर्ड किसी से सुनाई नहीं दिया, सब कोई डिमोरलाइज करने के लिए तैयार था। और क्योंकि आर्मी और ओपन चैलेंज और वो काठगोदाम जगह भी उस समय बड़ा नेगेटिव था, पैसा का भी चलता था, ये जीतेगा वो हारेगा। तो मेरा गुरुजी जायज़ थे, बोले कि नहीं, घर में जाएगा बेटा, इसको हाथ पर तोड़वा के लें, बदनामी हो जाएगा। ऐसे भी 2-3 मैच जीता है, पेपर ऊपर में नाम निकलेगा थोड़ा सा, अब ये हाथ पर तोड़वाएँ, दांत तोड़वा के लें और एक मतलब रेजिमेंट से लड़वाएँ तो ठीक नहीं होगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं था, लड़ा। और वो टूर्नामेंट आज भी 1-1 मिनट याद है। पहला बाउट, सेकंड बाउट हारा,
उसे मारने जाए कूद के पीछे, फिर भिड़ने जाए फिर कूद के पीछे, वो मारे ऊपर जम मार के भागे। नेपाली रेजिमेंट, गिड्डा गिड्डा आदमी, हम लोग लंबे लंबे आदमी, पकड़ में नहीं दे, घूम घाम के मारे मेरे को, गिरा उरा के एकदम मुश्किल। थर्ड बाउट में मेरे को उठाया, थर्ड बाउट फाइनल बाउट, लेकिन 2 पॉइंट आगे चल रहा है, मैं 2 पॉइंट पीछे चल रहा हूँ। लेकिन आखिरी पॉइंट था, सब कोई बेशर्मी से मेरे को है मना कर रहे थे, सुना नहीं, रेजिमेंट से भिड़ गया, ये वो, ला तेरी। फाइनल बाउट आया, समझ में आ गया, वो जहाँ कूदने के लिए स्टेप लेता था वहीं घुस गया और उसका गर्दन मेरा यहाँ आ गया। जो कस के एक दिया, पेड़ को काट के गिरा देते हैं ना, ऐसे ही गिर गया, नॉकआउट। 10 बार काउंट हुआ, सो के पड़ गया, मेरे को मेडल मिला, जीत गया। ये खेल होता है, क्या पता आखिरी पत्ता में आपका किस्मत हो। इसलिए सामने वाला कितना बड़ा फाइटर है उसके तरफ मत देखो, कितना एक्सपीरियंस है, कितना 6 डाउन है, कितना पढ़ा लिखा है ना। आप अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन रखो। उतरे हैं, पीछे नहीं जाएंगे। उड़िया में हम लोग का है, पछघुंचा नहीं वीरर जातके, न पड़ाए से हु पुराण आतंके। पछघुंचा, पीछे भागना, पलामा, भगाना, भागो भागो भागो, चलो चलो चलो। पछघुंचा नहीं, नो नहीं है। वीरर जातके, वीर पुरुष जो होता है पीछे नहीं हटता है, आगे जाता है। बैकगियर नहीं मार सकते, नो बैकगियर। आ गए तो लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे बात का बात है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पछघुंचा नहीं वीरर जातके, न पड़ाए से हूँ, नहीं भागता है। पुराण आतंक के, यानी प्राण चला जाएगा इस भय से कभी पीछे नहीं भागता है। तो आए हो लड़ने के लिए, अपने को प्रिपरेशन करो, अपने को तैयारी करो, अपने को बेस्ट बनाओ। और ये बेस्ट केवल किताब पढ़ने से, ट्यूशन पढ़ने से, कोचिंग पढ़ने से, 8-8 घंटा 10-10 घंटा रात को जग के पढ़ने से नहीं होता है। आत्मिक विकास चाहिए, आंतरिक विकास चाहिए, आंतरिक बैलेंस चाहिए। मन को उस लेवल का रिसीविंग कैपेसिटी बनाना है। एक आध्यात्मिक परिपुष्टता चाहिए। शरीर के लिए सब खाते हैं, दिमाग और मन के लिए क्या खाना है उसको ढूंढो, और क्या साधना करना है उसको ढूंढो। हम सब ज्ञान स्वरूप हैं। मैकोले एजुकेशन हमें गधा बना दिया है। तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, टीचर, कोचिंग, ये सबसे बड़ा पैरासाइट है, ये सबसे बड़ा कैंसर है। जो हमारे बच्चे, भारतीय बच्चे 1 लाख ऋचाओं को याद रख सकते थे, मात्र हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेंड, टॉपिक मुद के याद रखें। काम क्या करना है? आंतरिक विकास। कैसा विकास बोला? क्रम विकास। और ये प्रोसेस तभी संभव है जब ऐसे हम लोग जो फॉर्नेस बनाए हैं गुरुकुल का, ऋषिमुनि गुरुकुल, IAS, IPS इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गुरुकुल, जहाँ बच्चों को भट्टी में डाला जाता है, आग वाला भट्टी नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन भट्टी पकाया जाता है। एक बात और कहूँगा, अगर IAS, IPS इत्यादि का कोर्सेज कर रहे हो, यू मस्ट ज्वाइन मार्शल आर्ट, स्पेशली कराटे। कराटे इज ए जेंटलमैन आर्ट, यू मस्ट ज्वाइन। इसमें आपको फाइटिंग टेंडेंसी मिलता है, लड़ने का फिजिकल फिटनेस रहता है। हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट करते हैं यहाँ पर, जो बच्चे मेरे पास हैं। तो और ये इस प्रोसेस में जब आओगे, जो मेरे पास नहीं आएगा उनके लिए बोले, जो मेरे पास शिविर में आते हैं यहाँ पर, तो वो सब ट्रेनिंग कर ही देते हैं। एक प्रकार का आध्यात्मिक विकास उनके जीवन में होता है।
आत्मविश्वास बनता है, फिर डरते नहीं हैं किसी को कितना बड़ा बड़ा एग्जामिनर है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या कोचिंग सेंटर है। ये जो कोचिंग सेंटर रूपक फ्रॉड धंधा चल रहा है, ये जो कोचिंग सेंटर का जो बड़ा ट्रैप चल रहा है, इस ट्रैप से हमारे यूथ को बचाना है और उनके अंदर वो आत्मविश्वास भर देना है कि बेटा तेरा एफर्ट, तेरा प्रयास, तू जरूर सफल बन सकता है। ये कुछ नहीं है, एक फिल्टर है, एक जाली है, छलने वाला छलनी डालोगे तो वही निकलेगा जो उस छलनी के लायक होगा, वे नहीं निकलेंगे जो लोग उस लायक नहीं होगा। बस इतना ही तो अपने को लायक बना दो, छलनी में उतर जाओ। 8 छलनी 10 छलनी होता है, माइक्रो लेवल पे उसको छानते 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में डालते हैं ना। डाइवर्टर एंड कन्वर्टर रहता है, जैसे लोहे का डॉस्ट पार्टिकल आया या चिप्स, पत्थर का चिप्स, बजरी अलग अलग साइज का रहता है, 2.4, 24, 28 माइक्रो और अमरफॉस पाउडर, वो छन के चला जाता है। आप उस लेवल पे अपने को ले आओ, पास हो जाओगे। उसमें 2 लाख हो 4 लाख हो कोई मतलब नहीं, 15 लाख हो कोई मतलब नहीं, आप फिट हो, आप उस लायक हो तो आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। उसमें कितने लाख कितने करोड़ हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, नहीं नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। तो अपने को बुलंदी तक पहुंचाना है तो बुलंद बनाना पड़ेगा, तब आप अपने लक्ष्य तक सरलता से सहजता से पहुंच सकते हो। धन्यवाद।